Hello everyone, I am Jitendra Kumar Sharma, your maths teacher. Today we will continue with our chapter number 17 of class 4. The chapter name is perimeter and area. Dear student, we already completed our two parts. There we will learn about the area and about the perimeter definitions and do some more exercise to understand all that. Okay, so अब जब सब चीज़ों को हम समझ चुके हैं, अच्छा सा नॉलेज हमने ग्रेस अप कर लिया, तो जब हमारे पास इतना नॉलेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका आउटपुट चेक करते हैं, और वो कैसे किया जाता है, थ्रू द एक्सरसाइज. सो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पार्ट 3 एंड इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू सॉल्व मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन थ्रू द एक्सरसाइज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर एंड द क्वेश्चन इज सम पिक्चर आर हियर, यू फाइंड आउट द पैरामीटर ऑफ ऑल. सो सबका पैरामीटर हमें यहाँ फाइंड करना है, उन थिंग्स को देखना है, उन फिगर्स को आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फिगर. यू कैन सी the first figure is a triangle shape and in this shape you can see the length are mentioned like 10 centimeter, again 10 centimeter and 17 centimeter. So you can tell me what is the parameter. Parameter says I am a way through which you can identify the dimension or outer dimension of any object. So outer dimension क्या करिए, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, वही यहाँ तक जाओगे, कितना मिला, 10 मिल गया, 10 सेंटीमीटर. फिर यहाँ से स्टार्ट हो गए, यहाँ तक गए, कितना फिर जुड़ गया, इसमें ऐड कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर. एंड यहाँ से होके वापस जहाँ से स्टार्ट हुए थे वहाँ तक पहुँचा है, कितना मिला, 17 सेंटीमीटर. सो ऑल दोट आर पैरामीटर, 10, 10, 20 एंड 10 मोर 37. दैट इज आवर आंसर. इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया ना. पैरामीटर्स इज इफ यू फाइंड द आउटर डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट प्रोसीजर कॉल्ड पैरामीटर. क्लियर? चलो नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं. ये वाली फिगर हम देख लें. चलो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. सो कितना है, 10 मीटर. सो वी राइट देयर 10 एड बाय 20 देन ओके, एड बाय अगेन 10 ओके, देन अगेन 10 वी हैव ओके, एंड अगेन यू हैव 20 ओके, एट लास्ट यू हैव 10. So those are all area or all numbers. So now time to add all that. 1 and 2 3 and 4 5 6 7 in 8 bunches. So 80 is our answer in meter. Clear? क्लियर हो गया ना. पैरामीटर लेना है भाई, यहाँ से स्टार्ट हो गया ना, वापस इसी पॉइंट पे आना है, पूरा राउंड लगा के जितना डायमेंशंस आ रहे हैं आपके पास में सारों को इंक्लूड करते जाओ. ऐसा ही होता है ना. आउटर डायमेंशन लेना है तो ऐसे ही लेंगे. चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. इन दिस फिगर वी विल स्टार्ट एट दिस पॉइंट. सो नाउ वी कैन चेक 6 सेंटीमीटर ओके, एड बाय यहाँ तक 6 आया, 3 सेंटीमीटर ओके, यहाँ से यहाँ मूव किया, कितना मिला, 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, कितना मिल रहा है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ पर again 4 and at last you can check the 7 centimeter. So all start कर लो. 6 3 9 11 15 19 and 26 centimeter is our answer. Clear? Okay, चलो next की ओर मूव कर लेते हैं. So the next question says parameters of some pictures are given below. Length of one side is not given. Find out that length. अब देखो, अब थोड़ा सा इन्होंने ट्रिकी किया, इसको अपोजिट किया है. भाई हम आपको पैरामीटर बता देंगे, हम आपको जो ओल्ड लेंथ है सारी दे देंगे, वन लेंथ नहीं देंगे. अब आपको उसको फाइंड करना है. अरे भाई ये तो सीधा सीधा हो गया भाई. टोटल अमाउंट हमें दिया गया है, सम ऑफ अमाउंट हमें पूछा गया है और कुछ अमाउंट हमें दिया गया है. तो हम क्या करेंगे भाई, टोटल में से जो हमें चीज़ें हमें इंक्लूड की गई हैं वो हम लेस कर देंगे और हमारे पास में आंसर आ जाएगा. देखो कैसे आएगा. यहाँ हम कह देंगे, चलो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, A B C, थोड़ा ईजी वे में करते हैं. इफ वी विल टॉक अबाउट द ए बी एक डिस्टेंस होगी, एड बाय बी से सी तक का डिस्टेंस, इजी है ना ये, और ए से सी तक का डिस्टेंस. इज दिस क्लियर? देखो कैसे, ए बी मेंशन किया, बी सी मेंशन किया, एंड ए सी सारा डिस्टेंस मेंशन कर दिया. सो हमारे पास में क्या निकल करके आएगा, हमारे पास में निकल करके आ जाएगा हमारा पैरामीटर. ऐसा ही कुछ होगा ना, सारा लेंथ हम ऐड करेंगे तो पैरामीटर आ जाएगा. आउटर डायमेंशंस की बात करेंगे. ए बी का लेंथ कितना है मेरे को बताइए. 10 भाई, 10 बताया ना यहाँ पे, ये रहा ओके. बी सी की बात करें, वहाँ कितना है, 17, एंड ए सी हमें पता ही नहीं है, वो तो दिया हुआ नहीं है. नहीं है ना.
और टोटल पैरामीटर कितना दिया है, देखो देखिए 29, कितना हुआ 29। चलो अब हम इसको ऐड किया, कितना आया 27 ऐड बाई AC, जिसका हमें क्या है पता ही नहीं है, और 29 टोटल हो जाना चाहिए। अब मेरे को बताओ यहाँ कितना मेंशन करना पड़ेगा कि हम 29 बन जाए, 2 सेंटीमीटर। सो इजीली वी कैन से आवर दिस डायमेंशन विल बी 2 सेंटीमीटर। सो यहाँ हम कह सकते हैं 27 ऐड बाई 2 देन 29, सो AC इक्वल 2 सेंटीमीटर। दैट इज अवर आंसर। क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं। लाइक दिस वे यू कैन सी द अनदर, दैट इज ए पेंटागन। सो पेंटागन को हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम बात करते हैं सभी की, इसको हम नंबर 1 बोलेंगे, नंबर 2, नंबर 3, अनदर वे देख रहे हैं नंबर 4 और नंबर 5। सो अगर नंबर 1 ऐड बाई नंबर 2 ऐड बाई नंबर 3 ऐड बाई नंबर 4 ऐड बाई नंबर 5, देन इजीली वी कैन फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फिगर। इज दिस क्लियर? ओके चलो नंबर 1 कितना कह रहा है, आई एम 5 सेंटीमीटर। नंबर 2 सेज आई एम आल्सो 5। नंबर 3 से आई एम 4 सेंटीमीटर। नंबर 4 के आई एम आल्सो 4 सेंटीमीटर। नंबर 5 के आई एम क्वेश्चन मार्क एंड पैरामीटर इज 24। इज दिस क्लियर? चलो देखो इस सबको हम ऐड कर रहे हैं, कितना हुआ 10 एंड 8 18 हो गया, ऐड बाई डैश 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 डैश, क्योंकि हमें पता ही नहीं है वो कितना है 24। चलो अब हमें 18 को क्या बनाना है 24 बनाना है। चलो स्टार्ट करें 19 20 21 22 23 24। तो 5 and 1 कितना हुआ 6 हुआ। सो वी कैन इजीली मेंशन देयर 6। सो नंबर 5 इक्वल 6 सेंटीमीटर। दैट इज आवर आंसर। इज दिस क्लियर? क्लियर हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3 सेज द क्वेश्चन सेज मेज द फॉलोइंग शेप्स ऑन द ग्रिड paper of your maths copy with the help of scale and find out the covered areas. It means we should find the areas of the figure. चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है, इंस्ट्रक्शन को पढ़ते हैं, उसे फॉलो करते हैं, सेम फिगर को ड्रॉ करते हैं। ये रेक्टेंगल शेप है, हैज लेंथ 5 सेंटीमीटर। एवरी ग्रिड कितना का हो रहा है 1 सेंटीमीटर का हो रहा है ना, 5 सेंटीमीटर बोला। यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 तक हम मूव कर गए, हो गया। एंड द विड्थ ऑफ 4 सेंटीमीटर। सो 1 2 3 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 सेंटीमीटर हो गया। एंड इसको अब हम कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल का क्या होता है बहुत अपोजिट साइड आर सेम होती हैं। तो ये 4 है तो वो भी 4 होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। ये हमने कवर कर दिया। चलो अब हमें ये देखना है कि ये कितना स्क्वायर्स के इक्वल आ रहा है, और जो इक्वलिटी होगी वो क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, then 16 17 18 19 and 20. So we can easily say 20 centimeter is the area. ओके क्लियर हो गया ना। देख लिया कैसे बनाया हमने, बड़ा इजी था। चलो एक और कवर करते हैं। Make a square of 5 centimeter dimension and find out the area covered by it on grid paper. So easily we know square is a shape how the 4 sides are same. उसके 4 sides कैसे होते हैं सेम। सो जाहिर सी बात है अगर वन साइड 5 सेंटीमीटर दिया है, another will be 5 and another will be 5 and another will be 5 also. तो यहाँ स्टार्ट कर लेते हैं, हम यहाँ से स्टार्ट करना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 and at last 1 2 3 4 5. All sides are same, so that is our square shape. So यहाँ पे सारा 5 5 का है। अब चलो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, then 21 22 23 24 and last 25. So easily we can say this square have the area as 25 centimeter. That is our answer. क्लियर हो गया ना, बड़ा इजी था। ग्रिड पे बनाएंगे, ग्रिड का जो स्क्वायर है उसके काउंट करेंगे, देन इजीली हमें फाइंड हो जाएगा द एरिया।
ओके चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज सेज सम शेप्स आर मेड ऑन द बिलो ग्रिड पेपर, फाइंड आउट देयर एरियाज. सो यहाँ पे हम 4 फिगर्स देख पा रहे हैं 1 2 3 4 लाइक दिस. यू कैन से दिस इज ए सर्कल शेप, दिस इज ए बिल्डिंग टाइप शेप, दिस इज प्लस साइन शेप एंड दिस इज आवर ट्रायंगल शेप. इन सब शेप्स का हमें क्या करना है, ग्रिड पेपर पे ये फाइंड करना है कि भाई इनका एरिया क्या हो रहा है. तो चलो फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं. इन द फर्स्ट शेप, फर्स्ट शेप की अगर हम बात करें तो देखो डियर स्टूडेंट्स 1 2 3 4 की हमने बात कर ली. कितना बात कर लिया, 4 कंप्लीट हो गया. देन उसके बाद में हम बात करें 5 6 7 8. ओके सो 8 सेंटीमीटर यू कैन डिस्कस लाइक दिस वे. हाफ एंड हाफ को हम इंक्लूड कर सकते हैं. अप्रोक्स एरिया हम यहाँ आइडेंटिफाई करने वाले हैं. ठीक है चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं. आफ्टर इट वी विल टॉक अबाउट द शेप नंबर 2 दैट इज देयर. ओके चलो स्टार्ट करते हैं इसमें. अगर हम यहाँ देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर यूज 7. सो 7 सेंटीमीटर इज द एरिया ऑफ दिस शेप. क्लियर. चलो नेक्स्ट की ओर मूव कर लेते हैं. इन द नंबर 3 शेप यू कैन सी दैट इज देयर. if we will talk about the area then 1 2 3 4 5 squares. So we write there 5 centimeter is the area. क्लियर हो गया ना. चलो इसके बाद में लास्ट शेप देख लेते हैं ऑफ द सीरीज. दैट इज आवर नंबर 4 दैट इज ए ट्रायंगुलर शेप. इज दिस देयर. चलो स्टार्ट करें. देखो फुल अप की बात कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यूज 9 हो गया. 10 अप्रॉक्स 10. So 10 centimeter is the area. So this was the questions of exercise. There we will try to understand about the parameter, about the area, how we can identify the area on grid, how we can identify the parameter on grid. So ये सब चीज़ों को लेकर के हमने इतने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया. एंड आई होप जो सारे क्वेश्चंस थे उसमें से आपको किसी में भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि हमने चैप्टर में नॉलेज को अच्छे से ग्रैस्प किया है. सो डियर स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.